हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप जान पाएंगे कि इको मेथड होता क्या है और इस तरह के मेथड का प्रयोग हम किस प्रकार के डिस्टेंसेस को एस्टिमेट करने के लिए करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स को लेकर। इको इको क्या होती है और इको से आप क्या समझते हैं? इट इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड वेव्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी ऑब्स्टेकल्स। कहने का मतलब है जब साउंड वेव आप प्रोड्यूस करते हैं और जो प्रोड्यूस साउंड है किसी ऑब्जेक्ट के टकराने के बाद जब वापस आपको दोबारा सुनाई देती है तो दैट इज कॉल्ड इको। ओके स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अराउंड अबाउट एट टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस? यदि नहीं तो आप इस वैल्यूज को नोट कर लीजिए, इस वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिए। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, do you know what is the audible frequency range of human being? कहने का मतलब है जो ह्यूमन बीइंग है उसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, मतलब किस फ्रीक्वेंसी रेंज की वेव्स को हम सुन पाते हैं। दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। व्हाट इज द अल्ट्रासोनिक वेव फ्रीक्वेंसी? that is greater than 20 kilohertz. Infrasonic wave frequency that is less than 20 hertz. Do you know what is the formula for speed? You are very familiar with that one. That is speed is equal to distance over time. तो स्टूडेंट जितने भी पॉइंट हैं आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि these are very important point and are more concerned to the current topic. ओके, आज बात करते हैं आज के करंट टॉपिक को लेकर। जो आज का जो मेन आर्टिकल है दैट इज इको मेथड क्या होता है और इस मेथड से आप कैसे डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। समटाइम दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक हिल। तो इस मेथड से हम किस प्रकार के डिस्टेंसेस को एस्टिमेट कर सकते हैं ये आप जान पाए हैं। दैट इज फॉर एग्जाम्पल माउंटेन हिल। आप इस पिक्टोरियल डायग्राम के ऊपर ध्यान दीजिए। हियर इज अ माउंटेन हिल और आपने इस माउंटेन हिल का डिस्टेंस इवेल्युएट करना है फ्रॉम पॉइंट ए, और ए और बी के बीच की जो दूरी है दैट इज इक्वल टू एक्स मान ली। और हियर इज अ मैन प्रोड्यूसिंग साउंड वेव, राइट, एंड द साउंड वेव ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द हिल, and after instant there these waves get reflected towards the man. Okay, suppose t1 be the time corresponding when sound wave produced by the man. जब मैन द्वारा साउंड वेव प्रोड्यूस की गई उस वक्त का टाइम हमने रिकॉर्ड कर लिया दैट इज t1। जब टकराने के बाद दोबारा हमें उसकी इको सुनाई दी तो मान लीजिए उस वक्त टाइम t2। तो टोटल टाइम क्या हो गया आपके पास दैट इज t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू t। ओके, अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव a to b दैट इज x, अगेन b to a दैट इज अगेन x, देन टोटल डिस्टेंस जो आपके पास जो डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू x प्लस x मीन्स x a to b plus x b to a that is equal to 2x। अब आपको टाइम मालूम है, डिस्टेंस x आपने निकालना है, तो आप स्पीड का फार्मूला अप्लाई करके स्पीड का फार्मूला जो होता है दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां से बड़ी आसानी से आप डिस्टेंस का इवेल्युएट कर सकते हैं। यू नो दैट द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर होती है 344 मीटर पर सेकेंड। लेट ए क्या लिया हमने सोर्स ऑफ साउंड वेव एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, बी पोजीशन ऑफ हिल, ए बी दैट इज इक्वल टू एक्स, साउंड वेव emitting
in all the directions, right? The wave which travel towards the hill on instant there get reflected back. Time interval between emitted and received ray, that is t2 minus t1, that is equal to t, and you know that here t1 is initial time and t2 is the final time. Since we know that स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड वी नो दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव दैट इज इक्वल टू 2x. अब 2x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंड यू विल गेट इन द नेक्स्ट स्टेप डिस्टेंस की जगह 2x इज इक्वल टू स्पीड को सिंबॉलिक कर दिया स्मॉल लेटर v एंड टाइम को t, and then x is equal to vt over 2. And dear students, this is your required formula to estimate the distance of hill. That's all, and thanks for your time.